फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर फलस्तीन को अपना रुकन तस्लीम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर असम्बली से खिताब। फलस्तीन का मुकदमा अक़वाम आलम के सामने रख दिया। कहा ग़ज़ा के अलमनाक सानहे ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। अलमिया यह है कि आलमी ताकतें इस पर खामोश हैं। मुज़म्मतें काफ़ी नहीं। ग़ज़ा में खूनरेज़ी फौरी रोकना होगी। फलस्तीन की दो रियासती हल की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल न होने से इसराइल को खुली छुट्टी मिल चुकी है। इसराइल ने अब लिबनान में भी जारियत शुरू कर दी, जिससे खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली वज़ीर आज़म की बारी पर पाकिस्तानी वफ़द ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। भारत की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। किसी भी मुहिमजोई का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम आलम पर वाज़ेह कर दिया। कहा, भारत की 9 लाख फौज ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। भारत के जालिमाना इक़दामात कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर में लोगों को बाहर से लाकर आबाद किया जा रहा है। हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। भारत को ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कश्मीरियों को उनका हक देना होगा। कश्मीर से मुताल्लिक आर्टिकल 370 को बहाल करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची कोर के तहत इलाकों का दौरा। यूनिवर्सिटी एंड SIT पार्क का इफ्तिताह कर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशें करने वालों को शिकस्त हुई। कौम को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती इक़दामात पर ब्रीफिंग। IT पार्क की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। आर्मी चीफ की कराची की ताजर बरादरी से गुफ्तगू। शुरका ने मुस्बत इक़्तिसादी अशारियों के हुसूल के लिए SIFC के किरदार की तारीफ की। तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज बदल दिए। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने नज़र-ए-सानी केस में इजाफी गुजारिशात जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। कहा, नज़र-ए-सानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। अदालती फैसले पर अमल दरामद में दाखिल का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के फैसले पर 14 सितंबर को वसाहत का ऑर्डर जारी किया गया। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। फुल कोर्ट का फैसला है, जो फरीक न हुआ उससे रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम पर राय ली। मुशावरत के बाद ही कोई मुसव्विदा सामने आएगा। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। उधर MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने एक्स पर पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात तामीरी रही। जामी तरक्की के लिए वसूलियों की बेहतरी, अफराती ज़र पर कंट्रोल, मुनसिफाना टैक्स निज़ाम जरूरी है। KP हुकूमत को IMF मुआहिदे के चंद नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि KP काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइन करार दिया। वज़ीर आज़म की UN जनरल असम्बली के साइडलाइंस पर मुलाकात है। शहबाज शरीफ से मुमताज़ अमरीकी बैंकर्स के वक्त ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अमरीकी बैंकों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। शहबाज शरीफ से पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वक्त की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकार को राग़िब करना तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इराक़ी मनसब की मुलाकात। ग़ज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म की नेपाल के हम मनसब के साथ भी मुलाकात। कसीरुल जहदी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका मुकम्मल। बरतानिया रवाना हो गए। मौसम बदलने की नवी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी की छुट्टी हब्स का खात्मा। मौसम खुशगवार। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। फैसलाबाद, सरगोदा, चकवाल में बारिश से जलथल 1। दीर लोअर में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुगयानी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची में मानसून सीजन इख्तिताम पजीर। अक्टूबर में सिंध और बलोचिस्तान का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और चीन में डिजिटल आर्ट वर्क ने देखने वालों को हैरान कर दिया। डिजिटल म्यूजियम में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कुदरती आबशार भी बनाई गई।